प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि उसने हमको संभाल के रखा, इस नए वर्ष में उसने हमें पहुंचाया। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसे सारी महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आज के दिन में प्रभु आप अपनी महिमा अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से ले प्रभु। हमारी प्रार्थना पिता कि हम जब आपके भजन को गाते हैं प्रभु, आपके वचन से सुनते हैं प्रभु, इससे आपकी कलीसिया की उन्नति हो प्रभु, और हम प्रभु हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाले लोग बनते जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से इस समय के लिए प्रभु। इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति करेंगे, उसके गीतों को गाते हुए, और वर्शिप टीम के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
हालेलुया। आइए कलीसिया, इस समय आज हमारे पास अवसर है कि हम मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आइए मिलकर ताली बजाकर खुशी के साथ इस गीत को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। आइए कलीसिया, हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे। जब उसने हमें आज का ये दिन हमको दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए कलीसिया, मिलकर हम उसके किए हुए उपकारों को, उसके किए हुए कार्य को हम स्मरण करें, उस परमेश्वर को हम धन्य कहें। बीते वर्षों में किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी मदद करी, आइए उन सारी बातों को हम स्मरण करते हुए उस परमेश्वर को हम धन्य कहें। आइए उसकी भलाइयों के लिए इसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा
प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। बीते युगों में मदद हमारी तूने की, बीते युगों में हमारी चट्टान ढाल बना। बीते युगों में मदद हमारी तूने की, बीते युगों में हमारी चट्टान ढाल बना। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भवेश, सनातन परमेश्वर तेरे वायदे ना टलेंगे। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भवेश, सनातन परमेश्वर तेरे वायदे ना टलेंगे। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है, आगे काफी है। प्रभु उस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपकी योजना के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में बनी रही प्रभु। बीते वर्ष प्रभु हमने देखा प्रभु, हमने जाना परमेश्वर, हमने चखा है परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु आपने कठिन समय में पिता परमेश्वर हम सबों की आपने रक्षा की परमेश्वर। हम सबों को प्रभु आपने संभाला प्रभु। आपने हमें विश्वास से प्रभु भटकने नहीं दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए कलीसिया मिलकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें कि उसने एक नया वर्ष हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसके नाम की को गवाही दे सकें, उसकी नाम की हम स्तुति आराधना कर सकें।
आइए इस समय हम उस परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे, उसके तमाम उस सारे कार्यों के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. 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 प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि बीते वर्ष में परमेश्वर आपने हम सबों को संभाल के रखा प्रभु, हमारी कलीसिया को आपने संभाल के रखा प्रभु. आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, 2021 का ये पहला रविवार प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु, यहाँ तक आपने लेकर आए इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. आज के पहले रविवार के दिन प्रभु हम अपने जीवन से सारी आराधना परमेश्वर हम आपको चढ़ाते हैं प्रभु, और आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. जैसे बीते वर्षों में परमेश्वर आपने हमारी सहायता करी प्रभु कि हम अपने विश्वासी जीवन में प्रभु बने रहें, और प्रभु जी आपकी योजना को प्रभु जो आपने हमारे जीवन के लिए रखी है उसको प्रभु जी हम अपने जीवन में होता हुआ देख सके प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. जो भी कार्य पिता परमेश्वर इस साल के लिए प्रभु जी आपने हमारी कलीसिया के लिए रखा है प्रभु, उन्हें पाए पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ प्रभु उसको हम कर सकें और आपके नाम को हम महिमा दे सके प्रभु जी. प्रभु आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. ये समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों को और दशमांश को परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे और इसी समय परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए. लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए. लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं. धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं. किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान. तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए. किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है
तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। ये समय होगा हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के दास हमारे मध्य में हैं, वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। आप सभी को जय मसीह की और नया साल के बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ हमारी यही प्रार्थना और हमारी यही निवेदन अपने परमेश्वर से है कि ये नया साल में परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे और हर एक बातों में परमेश्वर की सहायता आपको मिले। धन्यवाद। आइए आज की वचन को मनन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमें प्रेम करके एक नया साल में प्रवेश करने के लिए हम सभी को मौका दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। इस साल के जब पहले रविवार को प्रभु हम सभी इस सुंदर रीति से प्रभु इकट्ठा होके तेरी इबादत करते हैं, तेरे वचन को हम मनन करते हैं पिता तू हमसे बातचीत कर, यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया। यीशु के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आज के मनन के लिए मेरे साथ कृपया आप अपने धर्मशास्त्र निकाल सकते हैं। लूका लिखित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 6 पद से लेके 9 पद तक। लूका लिखित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 6 पद से लेके 9 पद तक मैं आपके मध्य में इस पाठ को अध्ययन करूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोक रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। पढ़े और सुने जाने में हम सभी को बहुतायत से आशीष करें। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस नव वर्ष के लिए, और उसके अनुग्रह से ही हम इस नए साल में प्रवेश कर पाए हैं। और आज परमेश्वर हमें वचन से उत्साहित करना चाहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यस, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर आवर लाइव्स।
और उसके अनुग्रह की वजह से ही हम हर एक नए दिन को देख पाते हैं, नए आशीषों को हम अपने जीवन में पा पाते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जब मैं आज के इस संदेश को बांटने से पहले परमेश्वर के चरणों में बैठ के मनन कर रहा था, परमेश्वर ने इस पाठ से कुछ नई अनोखी बातें मेरे मन में डाला है और मैं विश्वास करता हूं प्रभु हम सभी को आशीषित करने जा रहा है उसके जीवित वचन से। प्रिय मित्रों, जब मैंने इस पाठ को अध्ययन किया और उस समय परमेश्वर ने मुझे एक शीर्षक रीति से एक बात को मेरे मन में डाला और उस शीर्षक को जब मैं सोचा वो खुद बाइबल का ही एक पद है जिसको कि हम भजन संहिता में पाते हैं। मैं शीर्षक इस रीति से मैं कहना चाहूंगा, टीच मी टू नंबर माई डेज सो आई गेट द विजडम इन माई हार्ट। हे मेरे प्रभु, तू मेरे दिन गिनने के लिए मदद कर ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। और जब मैं इस बात को लेके सोचने लगा और इस पाठ को जब मैंने अध्ययन किया, परमेश्वर बहुत अच्छी बातों को मेरे मन में उतारा और उसने इस बात को जताया कि सचमुच यदि मैं अपने दिन को गिनना सीख जाता हूं तब मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह के उस महत्व वाली बात को मेरे जीवन में मैं समझ पाऊंगा। यदि मैं अपने दिन को गिनना नहीं सीख पाता हूं, वो परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को मैं समझ नहीं पाऊंगा। हमने इस पाठ में इस बात को अध्ययन किया कि उस बाग के बारी के जो मालिक था वो मालिक वहां पर आके पहुंचता है और पिछले 3 साल से वो बार बार वो उस पेड़ से उम्मीद रख के जाता है कि शायद इस साल ये पेड़ कुछ तो फल मुझे दे सकता है। और उसका जो पेशेंस है, धीरज है, यहां पर टूट चुका है क्योंकि 3 साल के बाद इस साल भी जब आके देख रहा है वहां पर केवल पत्ते ही पत्ते मिल रहे हैं लेकिन वहां कोई फल नहीं है और बहुत ही वो डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ही वो परेशान हो चुका है और अपने खेत के रखवाले जो व्यक्ति था उसको बुला के कहता है इस पेड़ को काट के तू फेंक दे क्योंकि ये हमारे जमीन को भी रोक के रखा है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, यही चीज खुद प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा हम सभी को आज समझाना चाह रहे हैं। यदि आज इस नव वर्ष में हम जीवित हैं और उस परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं ये केवल उसका अनुग्रह के वजह से ही है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। और उस अनुग्रह के वजह से हम इन सारी आशीषों को हम अपने जीवन में पा पाते हैं। इसलिए हम प्रभु को ऑलरेडी धन्यवाद दे चुके हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम सबसे पहली बात हम इस बात को समझने के लिए कोशिश करेंगे, अनुग्रह जो है परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन के लिए दिया गया है और इस अनुग्रह के शब्द को यदि हम साधारण रीति से समझने के लिए कोशिश करते हैं, जो बातें हम डिजर्व नहीं रखते हैं और जिसको हम पाने के लिए कोई योग्यता को नहीं रखते हैं, वो बातें यदि हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं अनुग्रह। और एग्जैक्टली यदि आज हम जिंदा है, जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम यदि पिछले साल को पीछे मुड़ के देखते हैं, शायद बहुत सारा दर्द हम लोग पाए हैं, बहुत सारा कष्ट को हमने पाया है, बहुत सारे अपनों से हम बिछड़ गए हैं, बहुत सारे ऐसे समय आया है जो हम करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे विफलता को हमने शायद सामना किया है, लेकिन उस परमेश्वर ने वैसे परिस्थिति में भी नहीं छोड़ा और हमें एक और बार उसके अनुग्रह की वजह से मौका दिया कि हम इस नए साल में प्रवेश कर पाए। ये परमेश्वर के पास से ही हमारे जीवन के लिए आया है और इसके लिए मैं एक पद आपके मध्य में पढ़ूंगा। ये अनुग्रह तो हमारे जीवन ही तो बचाया है, उसके साथ साथ एक बहुमूल्य चीज को भी हमारे जीवन में दिया है, जो इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 8वें पद में लिखा गया है। मैं आपके मध्य में उस पद को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये जो दान शब्द आया है, परमेश्वर के तरफ से ही ये अनुग्रह हमारे लिए दिया गया है, जिसको कि हम पाने के योग्यता को बिल्कुल नहीं रखते हैं। हमारी तो मृत्यु उस पहले पुरुष के द्वारा ही आ चुका था, कोई आशा नहीं था, लेकिन उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उस महान बलिदान जो कलवरी के क्रूस के ऊपर दिया गया, उसके द्वारा हम उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार को पाए। सबसे पहले जीवन तो वरदान में मिला उस परमेश्वर के द्वारा, उसके साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन की भी उद्धार को उस परमेश्वर ने हमें दान में दे दिया है, वो केवल अनुग्रह के वजह से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सचमुच कितना अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर जब मैं इस बात को मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा था, बहुत बार हम अपने जीवन में इस अनुग्रह को व उसके गंभीरता को हम लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। हम उस अनुग्रह के बातों को गलत फायदा की रीति से उठाने के लिए भी कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हम इस चीज को पाने के लायक नहीं रखे थे, लेकिन जब परमेश्वर ने दिया है, उसके गंभीरता को समझते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बाइबल में से एक चरित्र को यहां पर हम देखते हैं, शिमशन के जीवन में। मेरे प्रिय मित्रों, इसके बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, न्यायों की किताब 13 अध्याय से 16 अध्याय में पाया जाता है, और बहुत शायद इस कहानी को आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन इसके जीवन से हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने शिमशन के जीवन में आशीषित किया था, एक अनोखी रीति से उसको शक्ति दिया था, सामर्थ दिया था, ताकि वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ के वो परमेश्वर के कार्य को दिखा सके, कर सके। लेकिन उसने परमेश्वर के अनुग्रह को सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर पाया, और हम जानते हैं उसके बारे में, उसका जो अंत होता है बहुत ही दर्दनाक अंत होता है। हालांकि अंत में भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहा, लेकिन परमेश्वर ने जो मौका दिया था उसको, उस जीवन पीरियड में उस परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, उस अनुग्रह को he had taken as a granted, उसका उसने गलत फायदा उठाया। उसने एक ऐसे स्त्री के साथ संबंध रखा जो अविश्वासी थी, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, और उसके वजह से शिमशन का जीवन अंत में बहुत ही दर्दनाक रीति से खत्म हुआ है। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है, यस आई हैव ग्रांटेड द ग्रेस फॉर योर लाइफ, बट यू शुड नॉट टेक इट एज ए ग्रांटेड। प्रभु हमें उस बात को जताना चाहता है, लेकिन प्रभु हमें सिखाना भी चाहता है, और कहता है कि यदि तू अनुग्रह के बारे में अच्छे से समझना चाहता है, देन यू शुड लर्न टू काउंट योर डेज, यू शुड लर्न टू नंबर योर डेज। तू अपने दिनों को गिनती के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि जब शिमशन के जीवन में देखते हैं, उसने शायद वो बहुत बड़ा गलती किया। वो उस बात को सीख नहीं पाया कि जो जीवन मुझे मिला है, मैं वो परमेश्वर के उपस्थिति में व परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए आगे में बढ़ूं। लेकिन एक और चरित्र को हम वचन में देखते हैं, हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में देखते हैं, जो मूसा के जीवन में पाया जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथ कृपया निकालिए वो भजन संहिता, मुझे बहुत ही पसंद है, और स्पेशली हम लोग उस भजन को मैक्सिमम समय में उसको हम उस समय में पढ़ते हैं जब हम ग्रेवयार्ड में खड़े होते हैं, जब किसी के फ्यूनरल सर्विस में खड़े होते हैं। एग्जैक्टली बहुत बार हम उसको उस जगह पे अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रभु हमें कहीं पर भी उस चीज को बात करना चाहता है, और आज मूसा के उस बात को आज हमें जताना चाहता है, जो भजन संहिता 90 का 12वां पद में, जैसे कि मैंने कहा, हमारे संदेश का जो शीर्षक है, टीच मी टू नंबर माई डेज
यहां पर हिंदी में भी उसी प्रकार से लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। जानते हैं, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, भजन 90 को, इसके पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा सा सोचने लगा, किस समय में ये बातें मूसा लिखा है। ये भजन जो लिखा गया है मूसा के द्वारा लिखा गया है। वो समय था जस्ट कुछ दिन के बाद वो लोग उस प्रॉमिस लैंड में इजराइल लोगों के साथ प्रवेश करने वाले थे। लेकिन मूसा को समझ में आ गया था कि मैं भी उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। इवन हमारे साथ जितने भी इजरायली लोग हैं वो भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर साफ रीति से लिखा गया है कि तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में मिला देता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि वो अपने आंखों में देख रहे थे लोग मर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं कारण क्या है? कारण था कि इजराइल दे वेर सो मच रिबेलियस। वो परमेश्वर के खिलाफ में हर समय बात कर रहे थे, वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ रहे थे। मेरे प्रिय मित्रों, लगभग 10 बार उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बातचीत किया। जब परमेश्वर ने उनको उस बंधुआई से निकाल के लेके आ गया और जब ये लोग मरुभूमि में यात्रा कर रहे हैं या जंगल में यात्रा कर रहे हैं, उस समय में बार बार वो कुड़कुड़ा रहे हैं, बार बार परमेश्वर को निंदा कर रहे हैं, उसके अनुग्रह को भूल जा रहे हैं। और उस समय मूसा को समझ में आ गया था कि सचमुच मुझे अपने दिन गिनने की बुद्धि हो, परमेश्वर तू मुझे दे दे। और मूसा उस दिन को समझ में आ गया था। जानते हैं, गिनती के किताब में यदि 14 अध्याय 30 पद में हम लोग खोल के पढ़ते हैं, वहां पर साफ रीति से 2 व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यहां लिखा है, उनमें से ये पुत्र के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। इसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। यहां पर परमेश्वर बातचीत कर रहा है यहोशू और कालेब के बारे में। क्या इजराइल में और कोई लोग नहीं थे? और उसके साथ साथ परमेश्वर ने एक और चीज को यहां पर रखा था, जिसका उम्र 20 से ज्यादा होगा वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, जो गिनती के किताब उसका 32वां अध्याय का 11 पद में लिखा है। परमेश्वर खुद इस आयु को बांध दिया कि 20 से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा वो प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं उस पद को आपके मध्य में पढ़ूंगा, जो 32 के 11 पद में, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आया है उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु है वे उस देश को देख ना पाएंगे। मेरे मन में एक सवाल आया, क्या 20 से कम और कोई युवा लोग नहीं थे, या और कोई बच्चे नहीं थे, या और कोई लोग नहीं थे? मेरे प्रिय मित्रों, सच्चाई यही है। केवल 2 व्यक्ति को पाया गया, जो यहोशू और कालेब है, जो परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त करने वाले व्यक्ति पाए। और इस बात को मूसा समझ चुका था कि हम में से कोई भी व्यक्ति उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इस कारण वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है, हे प्रभु तू हमारे गलतियों को तू माफ कर दे। 90 अध्याय को आप जब पढ़ते हैं, भजन 90 को जब पढ़ते हैं, उसमें साफ रीति से लिखा गया, अंतिम में वो परमेश्वर से निवेदन कर रहा है। परमेश्वर क्षमा तो कर रहा है क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, लेकिन वो कहता है कि मैं उनको डिवाइन डिसिप्लिन में डालूंगा। यस, आई विल एक्सेप्ट देयर लाइव्स, बट आई हैव टू टीच देम। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर मूसा से इस बात को कहना चाहता है हमारे जीवन के लिए, कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और मूसा उस बात को सीख गया था, इसलिए उसने पहले पद में उस चीज को कहता है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है।
यदि भी ये शरीर यहां पर समाप्त हो जाता है, यदि भी मैं उस प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरा धाम है, मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, मूसा अपने दिन गिनने के तरीके को समझ चुका था और परमेश्वर को पहचान चुका था। एग्जैक्टली उसी रीति से यदि नया नियम में हम एक और व्यक्ति को देखते हैं, जो व्यक्ति खुद अपने दिन को गिनना सीख चुका था, वह एक परमेश्वर के बहुत बड़ा दास है, वह है प्रेरित पौलुस। इसी कारण प्रेरित पौलुस 2 तिमोथी उसके 4:7 में कहता है, इस पद को भी हम अच्छे से जानते हैं, और इसमें इस प्रकार लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं अपने विश्वास को तो रखा और इसी कारण से उस परमेश्वर के अनुग्रह को समझा और मैं अपने दिन गिनने के बातों को भी कर पाया। इस कारण मैं आज बहुत ही याद के साथ कहता हूं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मूसा ने सीखा, वो समझ गया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति उसके धाम में पाया जाऊंगा, और पौलुस कहता है मैं भी समझ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूं। जानते हैं पौलुस ने कैसे समझा? इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 और 17 पद में उस बात को वो जिक्र कर रहा है। इसलिए यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों की पत्री 5 का 16 और 17, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहां उस बात को उसने समझ चुका था कि दिन बुरे हो चुके हैं। मेरे प्रिय मित्रों, पिछले दिनों में हम पास्टर सैमसन से जब सुन रहे थे, जो हमारे पास्टर जी लखनऊ से प्रचार कर रहे थे, मेरे प्रिय मित्रों, ये एक अच्छा अवसर है कि एटलीस्ट हम मीडिया के थ्रू से हम परमेश्वर के संदेश को सुन पा रहे हैं। कल को शायद ये भी मौका ना मिले, ये सच्चाई है, कल कैसे भी परिस्थिति हो सकता है और ये दिन बहुत ही बुरे हैं। नीचे वाले पद में क्या लिखा है? पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। उस बात को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। और उस दिन पौलुस समझ चुका था अपने जीवन को, दिन को कैसे गिनना है, और इसलिए वो तिमोथी में कहता है, 2 तिमोथी में कहता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु हमें वो ज्ञान देना चाहता है, हमें वो समझ देना चाहता है, क्योंकि हमने भजन संहिता 90 के बारे में उसी चीज को पढ़ा है। एक प्रार्थना की रीति से हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान बन जाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन प्रभु चाहता है हमें वो समझ आ जाए कि हम अपने दिन को कैसे गिने, हम अपने दिन को कैसे गिने। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए दिन गिनने का एक तरीका है, वो है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का इंतजार करना। Those who wait for Lord Jesus Christ's second coming, they are the blessed people. जो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का इंतजार करता है, वो है धार्मिक व्यक्ति, वो है आशीषित व्यक्ति। वो व्यक्ति समझ चुका है कि परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से आज मैं जीवितों के बीच में पाया जाता हूं, लेकिन मेरा ये जिम्मेवारी बनता है मैं यीशु के लिए इंतजार करूं, और उस यीशु के लिए इंतजार करने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना जरूरी है। जहां पर पौलुस कह पाता है मैं अपने दौड़ को पूरी कर लिया है, एक दिन आप और मैं कह सकते हैं कि हम भी अपने दौड़ को पूरी कर लिए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि उस समझ को, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में प्राप्त कर ले, उस बात को हम समझ के आत्मिक जीवन को और मजबूत कर पाए। किस रीति से हम इस बात को और समझने के लिए कोशिश करेंगे? पहली बात, हमने इस चीज को समझने के लिए कोशिश किया जो मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए, वो यीशु मसीह के दूसरा आगमन। और दूसरी बात यह है, we need to seek his will। जैसे कि प्रेरित पौलुस खुद उस इफिसियों के पत्री में उस चीज को कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझ के करो।
परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर चाहता है इस नया साल में, यदि मैं पिछले साल फलवंत नहीं हो पाया हूं, यदि मेरा मालिक इस साल आ जाता है, इस साल के अंत में आ जाता है और अभी भी देखता है कि इस पेड़ में कोई फल नहीं है, वो जरूर आदेश देगा, इसको अब नहीं रखना है, इसको काट के फेंक दो। मेरे प्रिय मित्रों, वो मौका हमें नहीं देना है। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में फल होना जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बातों को दिखाना संसार के सामने जरूरी है जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। उसकी इच्छा को हमें ढूंढना जरूरी है। We should bear the fruits. To get fruits, we have to be regularly connected with Lord Jesus Christ. यदि हम फलवंत होना चाहते हैं, उसके लिए हमें उस प्रभु यीशु मसीह के साथ हर समय संपर्क में रहना जरूरी है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको इस बात को कह के उत्साहित करना चाहूंगा कि आज हमारे कलीसिया, आज हमारे जितने भी पासवान लोग हैं, जितने भी कलीसिया के लोग बा अध्यक्ष है, वो लोग इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। चाहे मंगलवार की बाइबल स्टडी हो, चाहे गुरुवार की प्रार्थना सभा हो, चाहे बच्चों के लिए प्रोग्राम हो, चाहे हम रविवार के संदेश को सुने, हम किसी भी रीति से कलीसिया की यही प्रयास चल रहा है कि हम यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहे। मुझे कहने में कोई बुरा नहीं लग रहा है, हमारे पास स्मार्टफोन है, यस वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू वॉच अदर थिंग्स, लेकिन हमारे पास समय नहीं मिलता है कि जब प्रभु के वचन सुनने के लिए कोई दास को बुलाया जाता है, हम खाली बैठ जाते हैं। उस समय हम दूसरे कामों में एंगेज हो जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, कलीसिया प्रयास कर रहा है हम यीशु के साथ लगातार बने रहे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15:5 पर, मैं दाख लेता हूं, यहां यीशु मसीह बात कर रहा है, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम एक कलीसिया के रीति से, एक परिवार के रीति से आगे बढ़ रहे हैं और यहां पर हमारे कलीसिया का जो सिर है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह उस चीज को जता रहा है, कह रहा है कि मैं ही वो पेड़ हूं और मेरे साथ तुम्हें कनेक्ट होके रहना है, जुड़े रह के होना है, बने रह के होना है, तब जाके तुम अपने जीवन में फल लेके आओगे। मेरे प्रिय मित्रों, इस नया साल में प्रभु हमसे यही डिमांड करना चाह रहा है। उसने हमें अनुग्रह करके नया साल में प्रवेश करने के लिए दे दिया। हो सकता है मैं पिछले साल उतना फलवंत नहीं हुआ, हो सकता है बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु मुझे मदद करे कि मैं अपने दिन गिन सकूं, उस सीख को मैं सीख पाऊं और मैं बुद्धिमान बन जाऊं। पौलुस कहता है ना, निर्बुद्धि की तरह मत सोचो, लेकिन प्रभु की इच्छा को जान के अब आगे बढ़ो। और प्रभु की इच्छा यही है, जब मैं उस यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहा हूं, मेरे जीवन में फलवंत होना जरूरी है। मुझे फल अपने जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कलीसिया में जोड़ने के लिए मुझे प्रभु इस्तेमाल करे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यही डिमांड हमसे चाहता है। जानते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 8 पद में भी उसी चीज को कहता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और अच्छे फल को लेके आओ। मैं आपके मध्य में उस पद को मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। है ना, फल भी बहुत प्रकार के होते हैं, मैं आज उसके ऊपर नहीं बोलना चाहता। योग्य फल लेके आओ जो परमेश्वर के योग्य होगा। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु ने अपने बाग में हमें रखा है और प्रभु हमारे उस जीवन से संतुष्ट होना जरूरी है। वो जब आता है, फल ढूंढता है, हमारे जीवन में फल पाना चाहिए। और क्या कहता है कि वो जमीन को घेर के रखा है, इसको हटा दे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु मदद करे इस वचन की गंभीरता को हम समझ पाए और प्रभु हमें सहायता करे कि प्रभु जब आता है मेरे जीवन में फल को देख के वो आनंदित हो, वो बोले कि सचमुच जिस व्यक्ति को, बस जिस जीवन को मैं अपने बारी में रखा है, बस जिस बाग में मैंने रखा है, ये एक फलवंत जीवन है, ये एक आशीषमय जीवन है।
प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष करे और मदद करे। जब हम इस नए साल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु उसके उपस्थिति में रखने के लिए हम सभी को सहायता मदद करे और हर एक सुरक्षा को प्रदान करे, हर एक आशीष में भरपूरी से दे। यही हमारी प्रार्थना है और प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तू आज हमसे बहुत साफ रीति से बातचीत किया है। प्रभु तू हमें मदद कर कि हम अपने दिन को गिन पाए, उसको सीख जाए और प्रभु बुद्धिमान बन जाए। उस दिन प्रभु मूसा ने सीख पाया, उस दिन प्रभु पौलुस ने सीख पाया। प्रभु तू आज मुझे और मेरे कलीसिया के हर एक भाई बहन को तू मदद कर, ताकि प्रभु जब हम तेरे बारी में लगाए गए हुए हैं, प्रभु हमारे जीवन में फल दिखने पाए और जिस फल को तू देख के प्रभु प्रसन्न हो जाए। हम तुझे प्लीज करने वाले बन जाए पिता, तुझे खुश करने वाले बन जाए पिता। किसी संसार के पीछे ना जाए प्रभु, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए हम काम ना करें पिता, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा को हम ढूंढते जाए। धन्यवाद देते प्रभु हमारे दुआ को सुना। पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो भेंट को हम लेके आए हैं प्रभु, ये भी तेरा अनुग्रह की वजह से हम लेके आ पाए। हे पिता, ये तेरे राज्य के कार्य के लिए इस्तेमाल हो, यही हमारी निवेदन है। एक और बार प्रभु सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, इस नए वर्ष के पहली आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और आज परमेश्वर आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित किया है। आइए हम इस आराधना को समाप्त करने से पहले कुछ सूचनाएं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर आशीष वचन के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। और सूचना इस प्रकार से है, यदि प्रभु ने चाहा तो आने वाले 10 तारीख की आराधना कलीसिया में होगी। इसकी सूचना सभी विश्वासियों को व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा या अन्य माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। सो आप इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह करे कि आने वाले 10 तारीख से आराधना सुचारू रूप से परमेश्वर के भवन में शुरू हो सके। आइए हम आशीष वचन को पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण, देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। अब पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे और प्रभु ये नया वर्ष और भी आपके लिए आशीषमय बनाए। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे।